प्रणाम मित्रों। आज एक महत्वपूर्ण बात पे चर्चा होगी। एक मित्र ने पूछा है कि स्वामी जी, ये ओशो के लोग, ये रजनीश के लोग सब ऊपर ऊपर से मीठी मीठी बातें करते हैं और इनबॉक्स में आके सब सेक्स पे चैट करते हैं या सेक्स पे बातचीत करना चाहते हैं या सेक्स की बात करते हैं। तो ऐसा क्यों है? और कहते तो माँ है और उसके बाद फिर सेक्स की बात पे उतर आते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है कि जब गुरुजी ने माँ का ऐसा दर्जा दिया है तो फिर क्यों जो है ये सब बातचीत क्यों होती है। तो इस संबंध में दो तीन बातें ख्याल में लेने जैसी हैं। सबसे पहली बात तो हम ये ख्याल कर लें कि जिस मित्र ने पूछा है उनको ये समझना पड़ेगा कि माँ जो है या स्वामी जो है पुरुष के लिए और माँ जो है स्त्री के लिए वो एक ऊंचाई की अवस्था है, ऊंचाई की बात है। वैसा होना है, वैसा होने के लिए, प्रेरित करने के लिए, ध्यान करने के लिए और आपको उस ऊंचाई को पाने के लिए गुरु ने ऐसी व्यवस्था की कि स्त्रियों को मां कहा और पुरुषों को स्वामी कहा। वैसा हमको हो के दिखाना है। संन्यास लेते से ही वो व्यक्ति हो गया ऐसा नहीं है। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि जिस मित्र ने पूछा है उनके मन में कहीं ना कहीं जाकर अगर टटोलेंगे, वो मित्र स्वयं टटोलेंगे, तो उनके मन में सेक्स के प्रति निंदा का भाव है। उनके मन में सेक्स को लेके या उनके मन में काम वासना को लेके गलत विचारधारा है, गलत उनके मन में भाव है। सबसे पहली बात तो हम काम वासना को सहज रूप से क्यों नहीं स्वीकार करते? क्योंकि हम सब उसी से पैदा हुए हैं। कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, ओशो, सभी लोग उसी से पैदा हुए हैं। तो फिर हम उसको सहज रूप से क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? हम भी उसी से पैदा हुए हैं। हाँ, वैसी अवस्था को पाना है। इसका मतलब निंदा करके तो आप नहीं पा पाओगे, या उसके प्रति जो गलत भाव आपने मन में रख लिया है कि कोई व्यक्ति मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है। ठीक है, हो सकता है आप एक अच्छी स्थिति में हो या आपको सेक्स के प्रति आपका वैसा भाव ना हो, कोई आपको चैट कर रहा है या फोन पे बात कर रहा है या आपके आसपास के मित्र जो है चर्चा कर रहे हैं। तो हमको उस चीज से बचना है, निंदा से बचना है।